in our last class we had started off with the second part. पहले हम लोग already कर चुके हैं, that is situation vacant and situation wanted. In the last class we had done the sale for sale, and in that I had started off with the vehicles. We had done 3 different kinds of advertisements pertaining to vehicle. उसमें से आपका था कार का, और then you were I also did one for the bike. Today, as proposed, I'll be starting with selling out the appliances. This is one of the very common question. In fact, जब boards होते थे ना, तो ये question काफी common रहता था. Situation vacant और ये काफी common रहता था. Means आप कहीं shift over कर रहे हो या आप नया लेना चाहते हो. The reason has to be given. And then you are selling some of your home appliances. Most of the time in the question it is clearly mentioned at least 3, at least 4, and then the electronic appliances, home appliances जो kitchen के होते हैं, home appliances आपके सभी आ सकते हैं, and kitchen appliances जो सिर्फ kitchen में use होते हैं, और the furniture. Most of the time this question has always clubbed up, मतलब तीनों चीजों को मिला के ही question आया है. एक आध बारी आया है when only furniture has to be sold or only the electronic equipment. And I had discussed the format with you कि कोई भी चीज होती है, if you want to sell out your phone, you want to sell out your TV, radio, कुछ भी आपके पास है वो आप sell out करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उसका मशीन, मतलब जो भी सामान होगा उसका मेक, उसका मॉडल, उसका कलर. नाउ व्हाट हैपेंस इज बेटा, जो चीज आपको याद रखना है वो ये है कि फर्स्ट इज वॉशिंग मशीन हमारे किलोज में हम उसको एक्सेस करते हैं. द रीजन इज कितने किलो कपड़े उसमें आप डाल सकते हो, 6, 7, मतलब यही आप रखा करो. यू डोंट नीड टू गो सी इन द प्रैक्टिकल, देयर आर सर्टेन थिंग्स, बट आप सबके पास वॉशिंग मशीन है, आई नो. तो इफ यू सी द वॉशिंग मशीन जो है उसमें एक होता है टॉप लोडिंग, ऊपर से खोलने वाला फुली ऑटोमेटिक. एक होता है आपका फ्रंट ओपनिंग, फुली ऑटोमेटिक. फिर आपके होते हैं सेमी ऑटोमेटिक, जिसके अंदर आपके कपड़े जो हैं पूरी तरीके से सूखते नहीं है, जिसमें 2 टप्स होते हैं. तो अब आपके दिमाग में जो चीज आएगी आप कर लो, या इफ यू हैव लर्न फ्रॉम हियर दैट इज वेल एनफ, यू विल नॉट बी गिवन एनीथिंग. देन if there is any color you need to add. Then when it comes to the ovens, घर के अंदर जो माइक्रो ovens होते हैं उनको हम लोग नॉर्मली लिटर्स में, जो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम लिटर्स में लेते हैं. 20 to 25, मतलब नॉर्मली 20, 25 ऐसे होते हैं. देन व्हाट इज द, अगर आपको मॉडल पता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये लिखना जरूरी है. When it comes to the TV, it is in inches. When it comes to the AC, it is in tons. सोफा आपका 5-seater, 7-seater, डाइनिंग टेबल आपके 4-seater, 6-seaters, ये आपके जो है उन आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है, मतलब they want to know कि do you know these things, बस. And refrigerator होता है तो again it is in liters. So I'm just giving you the hint. तो they just want to see, आपको ये नहीं exactly क्या है, ऐसा कुछ नहीं है. आपको do you know washing machine को हम कैसे assess करते हैं, what is the way to identify, what is the way to identify a micro oven, what is, तो वो आपसे पूछते हैं. So you can just keep something, certain things in your mind, and if this question comes and you are attempting it, ये चीज आप याद रखें. Like if we are using washing machine, तो
For the washing machine we are using 6, 7, 8 ऐसे 6, 7, 8, 10 kilos आपके होते हैं, मतलब ये. Then we have randomly fully automatic, semi, then top load. ये सिर्फ ऑटोमेटिक में आता है, टॉप लोड या फ्रंट लोड. दिस इज ओनली फॉर ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक में नहीं होता. देन आपके जो कंपनीज है वो है LG, वर्लपूल, सैमसंग. मतलब यू कैन रिमेंबर ईदर ऑफ देम बस. देन सेकेंड आपका आता है, इफ योर मतलब कि अगर हम देखते हैं तो माइक्रो अवंस. ये आपके जो है किलो लीटर्स में होते हैं, नॉर्मली 20 लीटर्स, 25 लीटर्स. एंड इनके में क्या मॉडल होते हैं, LG बहुत माना हुआ LG है, वर्लपूल है. ऑल ऑफ देम आर तकरीबन सारे जितने भी अप्लायंसेस हैं दे हैव द सेम कंपनी यू कैन यूज, सैमसंग. देन इसके अंदर आपके आ सकता है कन्वेक्शन, नॉन कन्वेक्शन, मतलब जिसके अंदर आपके केक्स भी बन जाती है, नहीं बनती है वो. देन आपका आता है रेफ्रिजरेटर. They are normally in liters, 165, 190, 235. मतलब ये जितने भी बड़े हैं आपके, 165 सबसे छोटा होता है. Then for them you have single door, double door. 135 में तो आपका सिंगल डोर ही होता है, बाकी बड़ों में आपके डबल डोर भी होता है, फ्रॉस्ट फ्री होता है. मतलब these are the words which you can use. Colors, and then the same company LG, Whirlpool, Samsung, all of them are having here, all of them are having. Then आपका आता है मिक्सी. मिक्सी आपके बजाज you can use, and उनके लिए हम यूज करते हैं वॉट. मिक्सर या ग्राइंडर जो होता है उनमें हम यूज करते हैं 500 वॉट्स, 750 वॉट्स, ये यूज करते हैं. वैसे तो 0.75 टन भी होता है, but 1.5 टन. And then you may be having the window or split, which you all have. So these are very common, which I think all of you might be also aware. आप लोगों को भी पता ही होगा इन सब के बारे में. Then when it comes to the television, it might be आजकल तो वैसे फ्लैट ही है. Then smart, LED, these are the words which we use, and for them we use inches, 32. These are the one. So आपको जो है you have to identify them, and for the TV again you have Samsung. कोई भी एक कंपनी जो आपके पास है, आपके घर में है, you can use them. When it comes to the furniture, you may be having bed. तो बेड में आपका हो सकता है डबल बेड, सिंगल बेड. You can be having a wrought iron, you can be having a wooden bed.
देन फर्नीचर के अंदर आपके सेंटर टेबल हो सकता है, देन सोफा हो सकता है, सोफा में आपका 5 या 7 सीटर्स होते हैं, कॉर्नर सीट होता है, that you can if you have you can use it. Then for the dining you may be having 4 or 6 seaters. इसमें आप अलग अलग चीजें यूज करते हो, लाइक मार्बल फिनिश, मतलब कि मार्बल टॉप, ऐसे आपके वर्ड्स यूज होते हैं. So this is how we frame the advertisements for what we call as this kind of question. This is one question. It's actually a question which came in the paper only, that you are a government officer and you have been transferred. So you wish to sell some of your kitchen appliances, TV, furniture immediately. As Saket from 1/2 Civil Lines, Lucknow, draft an advertisement under suitable columns for at least 5 items. अब आपके ऊपर है कि आपके पास 3 चीजें हैं, मतलब आपके पास किचन अप्लायंसेस है, आप कोई भी एक दो ले लो, टीवी तो एक हो गया, और फर्नीचर में कोई एक ले लो, यानी कि 5 टोटल आइटम्स होने चाहिए. तो whatever is given in the question, that should always be there in your answers. So this is how we would be framing it. Now we are moving to a new section of advertisement. But this will be the only where I'll be stopping. Then even if it comes in your exams, you can ace it easily, because आपका poster as well as advertisements both are to some extent done. In the property section, we have sell, buy and rent. Remember, अब जो रेंट है बच्चा, वो हो सकता है टू लेट भी हो, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हो, या इट माइट बी फॉर रेंट, यानी कि आपको रेंट में चाहिए. एंड द क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ देम. मतलब you want to sell your property, you want to buy a property, you want to rent it, or you want on rent या for rent. First,
we would go with selling. डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा सा आपके सेलिंग और उसमें. तो अब आप मान लो अब प्रॉपर्टी कौन कौन से हो सकते हैं. नाउ लेट अस कम टू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज यू कैन हैव. You can be having a plot which you want to sell out. You may be having a godown which you want to sell out. You may be having a commercial property, यानी कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो कोई दुकान वगैरह है in some area that you want to sell out, or you want to sell out a house. अब हाउस कौन कौन से हो सकते हैं. आपका इंडिपेंडेंट हाउस हो सकता है. इंडिपेंडेंट का मतलब है जो प्लॉट है वो लेकर बनाया है, ऊपर नीचे दोनों आपका है. नाउ इफ इट इज अ वेरी लार्ज इंडिपेंडेंट हाउस, ही बहुत बड़ा होता है तो हम उसको बंगला बोल देते हैं. हाउस तो आपका इंडिपेंडेंट तो 50 गज, 25 गज, 100 गज, 200 गज सब में बन जाता है, लेकिन अगर बहुत लैविश है तो वो बंगलो बन जाता है. देन इट कैन बी अ फ्लैट. आपका डीडीए, जीडीए, जहां आप रहते हो, हुडा, मतलब जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है उनके फ्लैट्स होते हैं. इट कैन बी अ बिल्डर फ्लैट. इट कैन बी एन अपार्टमेंट या सोसाइटी. मतलब अपार्टमेंट जो होते हैं आपके हाई राइज सोसाइटीज वो. तो certain times in the question class 11 this word may be given. You want to sell your commercial property, you want to sell your bungalow, you want to sell your flat, you want to sell your builder flat, and sometimes it might not be given, but 90% it is given. ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया कि काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो सकता है. एंड नाउ जब हम लेते हैं या फिर इवन वी आर गिविंग इट ऑन रेंट, तो भी यही आपके डिस्क्रिप्शन है. मतलब या तो वो प्लॉट होगा, प्लॉट को तो हम रेंट पे नहीं देते हैं, गोडाउन को देते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी को देते हैं, घर को देते हैं, फ्लैट्स को देते हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो सकता है. द सेकेंड थिंग इज आपका एरिया जो आपको पता होना चाहिए. नाउ हेयर द एरिया इज नॉट द फिजिकल एरिया, लोकेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूं, कितना बड़ा है, यानी कि हेयर इट इज रेफरिंग टू द साइज. तो मैं आपको एक मोटा मोटा बता देती हूं, बिकॉज इन द क्वेश्चन नॉर्मली इट इज नॉट गिवन. फॉर द प्लॉट साइज, घर बनाना हो तो यू कैन यूज स्क्वायर यार्ड. गोडाउन है उसके लिए भी हम स्क्वायर यार्ड्स यूज करते हैं, और हम कवर्ड एरिया यूज करते हैं. मैं एक रफ लिख रही हूं, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं. मतलब अगर आपका गोडाउन आता है या फ्लैट आता है तो हम ये वाले जो वर्ड्स हैं ये यूज करते हैं. फॉर द प्लॉट्स हम जो है वी यूज स्क्वायर यार्ड्स. प्लॉट के लिए हम स्क्वायर यार्ड्स यूज करते हैं. फ्लैट या गोदाम वगैरह होता है या घर होता है तो उसमें हम कवर्ड एरिया यूज करते हैं विच कैन बी स्क्वायर फीट. ठीक है. देन आपका आ जाता है लोकेशन, कहां पर लोकेटेड है. देन आपका आता है रेंट या फिर प्राइस. मतलब अगर आप किराए पे देते हो तो रेंट कितना होगा, और अगर प्राइस हो तो वो कितना होगा. ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा. ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा. यू कैन स्टार्ट विद 20 lakhs, और जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है उतनी बड़ी होती है. बट डोंट राइट 100 crores and 200 crores because it's a natural habit of class 11 to make fun. तो आपको जो है ये लिखना.
Now in the flats, you may be having 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK. मेरा एक स्टूडेंट था, right now he has passed out, in fact, from college also. He said, ma'am, why should I write 2 BHK and 3 BHK? I'll write 6 BHK. I said, right, मेरा क्या जा रहा है? He was in Vidya Bharati. So it depends कि आपका. Now the full form of BHK is bedroom, hall, kitchen. Bedroom, hall, kitchen. मतलब 2 bedroom, 1 hall और 1 kitchen. 3 bedroom, 1 hall, 1 kitchen. 4 bedroom तो. और इसी को जब हम लोग मतलब कि वैसे फ्लैट्स देखते हैं ना, डीडीए के फ्लैट्स होते हैं, जीडीए के फ्लैट्स होते हैं, उनको हम लोग जो है LIG, HIG, MIG के नाम से जानते हैं. है वही चीज, लेकिन उसको हम जो आपकी सरकारी यानी कि गवर्नमेंट वाले होते हैं, लाइक हुडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट, या फिर पंजाब अर्बन डेवलपमेंट, या फिर आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी का आपका जो ये होते हैं, इनको हम लोग उन फ्लैट्स को हम लोग LIG, HIG, MIG बोलते हैं. LIG आपका होता है 1 bedroom, MIG होता है 2 bedroom, HIG होता है 3 bedroom. पर जो बिल्डर फ्लैट्स वगैरह होते हैं, अपार्टमेंट, सोसाइटी अपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें हम 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK यूज करते हैं. So these are the descriptions that we use while we are framing the advertisements for any property. Now the property can be for rent, it can be we want on rent, or we may be selling it, or we may be buying it. तो ये आपके मेन आइडियाज होते हैं जो हमें ऐड करना होता है. इसके अलावा हर एक चीज का अलग अलग होता है, एंड दिस इज अ वेरी वास्ट, बट मैं अभी बहुत ज्यादा वास्ट नहीं करवाऊंगी. मतलब इसमें तो ये भी है कौन से फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, 10th फ्लोर पे है, इंडिपेंडेंट है तो कितने आपके स्टोरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस है. इफ यू लुक इनटू द बुक यू विल फाइंड प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस. So we would own, but you only need to understand what are the basics. So in the question, you may be asked, you want to sell out your plot, you might be selling your independent house, you might be selling your bungalow, you might be selling your flat, that is a government flat or a builder flat or a society flat. So this is how we have to do it. So let us do it with example. See, these are the questions you can have. This is the descriptions that you will be having. Price, I'll tell you how you can frame out. And then the contact details, that is the only one. Right? So we are starting with one of the questions pertaining to the same. I'm framing. You will see I'll be using certain words which you can always use. मतलब लेकिन वो सिर्फ आपने प्रॉपर्टी वाले में यूज करना, नॉट इन ऑल द वन, बिकॉज देयर आर सर्टेन, यू हैव द सिचुएशन वेकेंट वांटेड, यू हैव डिफरेंट. तो इसके अंदर आप कुछ फ्रेजेस को यूज कर सकते हो. लाइक इन दी कार सेक्शन आई हैड सेड लेडी ड्राइवर और डॉक्टर ड्राइवर. इसके अंदर भी ऐसे ही मैं वर्ड्स यूज करूंगी. तो यू कैन यूज इट. तो मतलब आप एक या दो को अच्छे से लर्न करके रखो. व्हेनेवर यू हैव, आप उसमें तोड़ मोड़ करके यू कैन मॉडिफाई करके यू कैन यूज इट. Now the question says Mr. Arora wishes to. अब ध्यान से पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है. द फर्स्ट फ्लोर, यानी कि हमारा डिस्क्रिप्शन इज फर्स्ट फ्लोर, नया घर बना है एंड द एड्रेस इज गिवन. सो नाउ वी हैव टू इन्वेंट द डिटेल्स कि वो कितना बड़ा होगा, उसमें कितनी बालकनीज होंगी, क्या एमिनिटीज होंगी, वो हम लोगों ने इसमें ऐड ऑन कर. Already it is given that we have to draft it under the column of property for sale. So we would be taking the one Times of India. That day I told you that it should always come outside the box, क्योंकि वो आपका न्यूज़पेपर है और बॉक्स आपका वो कॉलम है जिसके अंदर हम ये डाल रहे हैं.
यू कैन यूज द वर्ड प्रॉपर्टी फॉर सेल क्योंकि इसमें दिया है. अगर नहीं दिया है तो आप फ्लैट फॉर सेल भी डाल सकते हो. If you see on the screen, newly built 2 BHK. अब ऊपर BHK नहीं दिया था, अब आपके हमारे ऊपर है कि what we want to invent. अब हम 2 चाहते हैं, 3 चाहते हैं, वो हमारे ऊपर. I have written 2 BHK. ठीक है. नॉर्मली मैं आपके इसीलिए 2 BHK से स्टार्ट करी हूँ कि नॉर्मली 2 BHK आपका 900 to 1200 स्क्वायर फीट के आसपास होता है. Then already in the question the first floor is given. ईस्ट फेसिंग हमें लिखना है. मतलब ईस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग अच्छा माना जाता है. नॉर्थ और नहीं लिखते हैं, ईस्ट को मानते हैं अच्छा लिखते हैं, इसीलिए जो अच्छा मानते हैं उसे लिखते हैं. लाइक ईस्ट फेसिंग या सन फेसिंग. पार्क फेसिंग. देन बैल्कनीज. फिर एक बाथरूम, इसमें इतना बड़ा नहीं होता. मार्बल फ्लोरिंग, दिस यू कैन यूज इन ऑल. मॉड्यूलर किचन, complete woodwork, this you can use in all. The price, this is approximate. ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि I'll be helping you in some phrases. So this is the one, broker's excuse. इसका मतलब होता है that we don't want to sell it through the property dealers, we want a direct customer. हम property dealer के through sell out नहीं करना चाहते. जेन्यून पार्टी कैन कॉन्टैक्ट, ऊपर नाम दिया था तो मैंने उसको एड ऑन कर दिया, एंड द एड्रेस एंड द फोन नंबर. सो दिस इज हाउ वी फ्रेम an advertisement pertaining to property for sale. This is one time.
if you watch your screen, you will see what I have written. मतलब अगर आपके bungalow type question आ जाता in your school, if you get such question, then the very first is what should be the area. अब क्या है, we have written, क्योंकि bungalows road में आपके रोड में होते हैं 800 स्क्वायर है, 500 से लेकर 600-700 तक आप बंगलो को ले सकते हैं, उससे छोटे को हम इंडिपेंडेंट हाउस बोलते हैं. Then in the bungalow normally we have the garage, servant quarters, then आपका garden या lawn ये होता है, वो हमने यूज कर दिया. फिर I have used this word renovated, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है. Then अब हमें नहीं पता है कि बेंगलुरु में क्या प्राइस है, we don't know what is the price of a bungalow. So what I have done is, मतलब in such questions what we can do is price on demand. And the same word I have used in no brokers, it is not mandatory, but it is actually कुछ words होते हैं जिनको हम use कर सकते हैं. And then the contact details, here I have not given the address. Address भी आप दे सकते हो, ये एक तरीका है, मतलब this is also a way. नॉर्मली कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि लोग आके उनके घर में पटक जाएं, भाई अब एड्रेस दे दिया तो लोग पहुंच जाएंगे, इसीलिए हो सकता है कि वो फोन पे पहले बात कर ले एंड देन द पर्सन में फिक्स एन अपॉइंटमेंट, इसीलिए आई हैव नॉट गिवन द एड्रेस. सो दिस इज वन मोर टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट जिसके अंदर हमारा बंगलो है. अब इस बंगलो वाले में ही आपका जो है, यू कैन इवन हैव द व्हाट यू कॉल एज इंडिपेंडेंट हाउस. इंडिपेंडेंट हाउस भी आपका तकरीबन बंगलो जैसा होता है, बंगलो और लार्ज हो जाता है, उसमें आप 200 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड, 400 स्क्वायर यार्ड दिख सकते हो. यू डोंट नीड टू राइट द सर्वेंट क्वार्टर्स एंड ऑल. इंडिपेंडेंट हाउस होता है इंडिपेंडेंट हाउस. एंड देन यू कैन यूज अदर थिंग्स जो हमने फ्लैट में यूज किया था, लाइक मॉड्यूलर किचन एक्सेट्रा, हम देख सकते हो उसमें, एंड बाकी ऐसे यूज कर सकते.